बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा, जिसके लिए ये चने की दाल है 1/2 kg। इसको भिगो दिया था पानी में 4 घंटे के लिए, और इसके बाद अब इसका पानी फेंक दिया है। इसको 4 घंटे हो गए हैं भीगते हुए। यहाँ पर मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये दूध है 3 पाव के करीब। इसके अंदर हम डालेंगे ये दाल और इसको इसके अंदर गलाएंगे। दूध के अंदर दाल को डाल देंगे। दूध के अंदर चने की दाल को डाल दिया है। अब इसके अंदर जैसे ही जोश आ जाएगा तो फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बहुत स्लो भी नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे जब तक कि दाल गल जाए और ये जो मिल्क है वो ड्राई हो जाए। दूध के अंदर बॉयल आ गया है। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। फ्लेम को मीडियम कर दिया है। ये 1/2 kg दाल थी चने की, जिसको भिगो दिया था 4 घंटे के लिए। इसके बाद हमने इसको 3 पाव दूध के अंदर डालकर पकने के लिए चढ़ा दिया है। अब जब दाल गल जाएगी और ये दूध ड्राई हो जाएगा तो हम इसको पीस लेंगे। दाल को हमने दूध में डालकर पकने रख दिया था। दाल गल गई है और इसका आप ये देखें मिल्क बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसको मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। चने की दाल को पीस लिया है। अब इसको भूनेंगे। एक कढ़ाई मैंने रखी है चूल्हे के ऊपर, अब इसको उसके अंदर डालने के बाद भुनाई करेंगे इसकी। मैंने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। इसके अंदर डालेंगे हम ये पिसी हुई दाल। हमने दाल को इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर अभी कोई घी नहीं डाला है। इसको हमने भूनना है। ये बिल्कुल भुरभुरी सी हो जाएगी, ड्राई जैसे जैसे ही होगी। अच्छा जी, फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। स्लो फ्लेम रखकर इसकी भुनाई करनी है। इसको भुनने में टाइम लगेगा, बहुत मेहनत का हलवा होता है ये। इस दाल को भुनते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अभी थोड़ी सी इसकी भुनाई और होगी। इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। जब ये भुन जाएगा तो इसका पता इस तरह भी चलता है कि इस दाल में से खुशबू आने लगती है। इसको भुनते हुए तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। ये बिल्कुल देखें ड्राई हो गया है और इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। दाल भुन गई है। अब ये दाल भुन गई। अब इसके अंदर हम डालेंगे घी। डालेंगे, हमने 1/2 kg दाल ली थी, इसके अंदर डालेंगे हम 1.5 पाव घी। मेल्टेड घी डाला हमने। अच्छा, मैंने इसके अंदर कुछ देसी घी भी डाल दिया था। 1 प्याली मेरा जो घी था वो देसी था और आधी प्याली मैंने डालडा ले लिया था। अब इसके अंदर चीनी डाल दी। ये भी 1.5 प्याली है, यानी 1.5 पाव। 1.5 पाव घी, 1.5 पाव चीनी और साथ ही इसके अंदर डाला 1 पाव दूध। दूध डालने के बाद इस 1 पाव दूध में से ही हमने थोड़े से दूध के अंदर जर्दे का कलर घोल लिया था, वो डालेंगे और अब इसको करेंगे मिक्स। हमने जो ये दाल को भूना है बहुत ही ज़्यादा स्लो फ्लेम पर भूना है और मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते रहना है जब ये दाल की भुनाई होगी। और ये दाल जो है हमने दूध में उबाली थी और इसमें पकाने के लिए भी हमने मिल्क ही डाला है। अगर आप इसको पानी में बॉईल करेंगे या पानी में पकाएंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन टेस्ट नहीं आएगा वैसा जैसा दूध में बनने से आता है। अब इसकी फिर से भुनाई करनी है और जब ये हलवा घी छोड़ देगा तो समझें हलवा तैयार है।
दाल की भुनाई कर रहे हैं दोबारा से। अब इसके अंदर घी, चीनी, दूध सब चीज़ें डाल दी हैं। हमने थोड़े से दूध के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क था, उसके अंदर हमने 1 टीस्पून जर्दे के कलर को मिक्स कर लिया था। उससे जो दाल है इसका, जो दाल का ये हलवा है, उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। हलवे की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर डालेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करते हैं। हलवा तैयार हो गया, इसको हमने डिश में निकाल लिया। अब इसको गार्निश करते हैं। गार्निश करने के लिए हमने कसा हुआ खोपरा लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, जब आपने इसको कढ़ाई में डालना है दाल को, जब हमने दाल को पीस लिया था तो कढ़ाई आपने गरम नहीं रखनी है। आप कढ़ाई में डाल के उसके बाद आपने चूल्हा चलाना है, वरना दाल फ़ौरन लग जाती है। इसके बाद हम इसमें बादाम और पिस्ते डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम पिस्ते। ये बहुत मज़े का हलवा बनता है। सभी चीज़ें अच्छी डली हैं तो मज़े का तो बनेगा। दूध में पकाया है, दूध में बनाया है। बहुत मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा बन गया है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।